तो अपने मन के भटकाव का एरिया कम करना, कंसंट्रेशन हो गया। आपका मन जितना ज़्यादा एरिया में भटकेगा, आपके काम करने की कैपेसिटी उतनी कम होगी। कंसंट्रेशन, एकाग्रता। एकाग्रता मतलब क्या हुआ? वन पॉइंटेडनेस ऑफ माइंड, अपने मन को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करने की कैपेसिटी, क्षमता, कंसंट्रेशन हो गया। अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा हमको? काम जल्दी होगा। हाँ, काम जल्दी होगा, सही बात है। अच्छा, अगर एक साथ 3 जगह पर हम दिमाग रखें तो ज़्यादा काम होगा? मल्टीटास्किंग आजकल बोलते हैं, मल्टीटास्किंग नहीं होगा, तीनों नहीं होगा। तो देखिए, इसका बड़ा सिंपल तरीका, फिजिक्स में एक फार्मूला और आप लोग पढ़े होंगे, P प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। अगर फोर्स हम नहीं बढ़ा सकते हैं, अब प्रेशर हमको ज़्यादा पैदा करना है, एरिया कम करेंगे, एरिया कम करेंगे। इतना बड़ा एरिया अगर छोटा कर देंगे तो इस पर प्रेशर ज़्यादा। तो अपने मन के भटकाव का एरिया कम करना, कंसंट्रेशन हो गया। आपका मन जितना ज़्यादा एरिया में भटकेगा, आपके काम करने की कैपेसिटी उतनी कम होगी। जितना डेविएटेड माइंड होगा, आपका कंसंट्रेशन कम होगा। कंसंट्रेशन कम होगा तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग आदमी नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो आपका कंसंट्रेशन मतलब अपने दायरा, मतलब मन के भटकाव के दायरे को कम करना, फोकस करना किसी एक चीज़ पर। दूसरा, ऑब्जर्वेशन। इसको बोलते हैं अवलोकन क्षमता। ये दोनों बहुत रिलेटेड हैं, ये दोनों बहुत रिलेटेड हैं, कंसंट्रेशन और ऑब्जर्वेशन दोनों बहुत रिलेटेड हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? अवलोकन का मतलब? हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं समझना तो हाँ, अवलोकन का मतलब ही पूछ रहे हैं, किसी अवलोकन बोलेंगे। देखिए, किसी चीज़ को समझना ये हुआ अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, समझने की क्षमता। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है, देखिए हम लोग देखने में किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? आँख का। देखने में आँख का इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन देखने के साथ माइंड को अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। अब देखने में ऑब्जर्व करने में क्या अंतर है, अवलोकन करने में क्या अंतर है? तो एक छोटे बच्चे ने देखा कि चाय बनाते समय चाय की केतली का ढक्कन ऊपर की तरफ आ रहा है। देखते तो इसे करोड़ों लोग हैं, प्रतिदिन रोज चाय बनाते हुए देखते हैं, या कुछ भी गर्म कर रहे हैं पानी तो देखते हैं कि ढक्कन अपना उठते रहता है, हैं? तो किसने इसको ऑब्जर्व किया? जेम्स वाट। और उसके बाद उसने क्या बनाया? भाप इंजन। और भाप इंजन यूज हुआ कहाँ? रेलवे में। तो जॉब मिले तो सबसे पहले उसी के फोटो को प्रणाम कीजिएगा। उसने स्टीम इंजन बनाया, ट्रेन बनी, और ट्रेन बनी तो इतना सारा जॉब का अपॉर्चुनिटी मिला, इंडिया में नौकरी मिल रही है। क्लियर है? तो ये अवलोकन क्षमता आदमी को, ऑर्डिनरी आदमी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। आपके दिमाग की क्षमता को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है अवलोकन क्षमता। इंटेलिजेंट बोलते हैं जिसका अवलोकन क्षमता ज़्यादा हो।
अब एक लोको पायलट को क्या ज़रूरत है ऑब्जर्वेशन की, अवलोकन क्षमता की क्या ज़रूरत है? तो पटरियों पर उसको गौर से देखना है, थोड़ा बहुत भी अगर चेंजेज होता है तो तुरंत उसको मार्क करना है। मान लीजिए कि किसी ब्रिज से होकर डेली ट्रेन ले जाते हैं, आप ब्रिज का पिलर देखते हैं कि रोज़ ऐसे रहता था, आज पिलर ऐसे झुका हुआ है। ये नज़र कब पड़ेगी? जब उसका ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग हो। और जब ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो तुरंत उसको लगेगा कि कुछ खतरा है, वो सही समय पर उचित कदम उठाएगा, और रिजल्ट क्या होगा कि एक्सीडेंट से को टाला जा सकता है। तो ऑब्जर्वेशन आपका बेहतर होना चाहिए, ठीक है, अवलोकन क्षमता। उसके बाद है मेमोरी, ये भी मतलब स्मृति या स्मरण शक्ति। मेमोरी पावर मतलब स्मरण शक्ति। मेमोरी का मतलब क्या हुआ? याद करना ही काफ़ी नहीं है, 3 स्टेप है, 3 स्टेप है, और तीनों अगर सही है तब आपकी मेमोरी अच्छी है। लर्निंग मतलब याद करना, रिटेंशन मतलब याद रखना, और रिकॉलिंग ज़रूरत पड़े तो फिर दिमाग में लाना। तीनों बढ़िया है तब आपकी मेमोरी अच्छी मानी जाएगी। तीनों बढ़िया है, याद ही नहीं हो रहा है तब तो खराब है, पहला ही स्टेप पर है। याद कर लिए अब भूल जा रहे हैं तभी गड़बड़ है। याद किए, एग्ज़ाम के दिन तक याद रखे भी, एग्जामिनेशन हॉल में गए तो पहले वाले में जो याद करते हैं भूल जाता है या याद ही नहीं होता है, आज एग्जामिनेशन हॉल में जाके भूल गया, दोनों का नंबर सेम हो जाएगा, दोनों की लेवल पर आ गए। तीनों अगर सही है तब जाके मेमोरी अच्छी मानी जाएगी। अब एक लोको पायलट को मेमोरी की क्या ज़रूरत है? बहुत सारी बातें जो आपको बताई जाएंगी वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि सही समय पर आप तुरंत डिसीजन ले पाए, तुरंत डिसीजन ले पाए। स्टेशन मास्टर का नहीं होता है मेमोरी का टेस्ट, क्योंकि उसके पास समय का प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना आराम से मैनुअल खोल के पढ़ भी सकता है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेकिन लोको पायलट को किस परिस्थिति में क्या कदम उठाना है, इसके लिए मैनुअल पढ़ने का समय इंजन में नहीं मिलेगा। नहीं तो ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ होने वाला है और समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या कदम उठाना है, मैनुअल उठा के पढ़ने लगे तो थोड़ी देर के बाद पता चला कि मैनुअल पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो बहुत सारी बातों को दिमाग में रखना पड़ता है, इसलिए मेमोरी टेस्ट होता है लोको पायलट में।